हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं योग पट्टी ब्लाउज़ की कटिंग तो मैंने बता दी थी। अब मैं स्टिचिंग बता रही हूँ। तो योग पट्टी ब्लाउज़ की किस तरीके से स्टिचिंग होगी अब वो समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप अपनी लेंथ चेक करिए, क्योंकि इसकी कटिंग मैंने पहले अपलोड कर रखी है। 14 इंचज़ बैक का लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पट्टी लगाने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ मैं पट्टी लगाने के लिए एक इंच के कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, यानी कि एक इंच 2 इंच आगे पीछे से डबल फोल्ड है। तो जितना पहले आपको नीचे के लिए कमर के लिए कपड़ा चाहिए उसकी कटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो एक इंच की पट्टी है डबल फोल्ड में। अब आपने क्या देखना है, जो भी अब ऊपर से ये जो था बंद था, तो सबसे पहले से कटिंग करके अलग निकाल लेंगे। तो ये 2 पट्टी हो गई है, तो मैं बीच में से इसको स्टिच कर दूँगी, ठीक है। उससे पहले अब योग पट्टी के लिए भी हमें कपड़ा लेना है, क्योंकि ये सिंगल है, डबल में है, लेकिन एक जगह ही लगेगा। तो दूसरी योग पट्टी बनाएंगे, उसके लिए भी हम इसी अकॉर्डिंग कपड़ा उसके ऊपर रखते हुए, चॉक से मार्क करते हुए उसके थ्रू काटते, मतलब कि सेम टू सेम काट लेंगे। क्या होगा कि हमें नीचे के लिए जब योग पट्टी की स्टिचिंग करते हैं तो डबल में कपड़ा होना चाहिए। और नेक की कटिंग मैंने नहीं करी थी, तो सबसे पहले नेक की भी कटिंग कर लीजिए और उसके बाद अपनी बैक की पीछे की जो टक्स है उनको जोड़ लीजिए। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपने टक्स को जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया है और अपनी यहाँ पे टक्स पक्की इस तरीके से जोड़ लीजिएगा। टक्स जोड़ने के बाद अब मैं फ्रंट की जो है स्टिचिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट के जो बैक नीचे का हिस्सा है वहाँ पर हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए सिलना है और तीनों साइड हमें क्वार्टर इंच टक्स की स्टिचिंग करनी है। इससे पहले मैंने ब्लाउज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई थी, उसमें अच्छे से समझाया था टक्स को कैसे स्टिच करना है। तो 3 टक्स जो होती है हमारी क्वार्टर इंच की लगती है, कि 2 पॉइंट की टक्स लगती है, और बाकी बस जो नीचे का होता है कमर वाली साइड वो हाफ इंच की लगती है। तो इसी तरीके से मैंने तीनों टक्स क्वार्टर इंच की जोड़ी और एक नीचे वाली हाफ इंच की जोड़ ली है। अब सिलाई अच्छे से लगानी है, टक्स में पक्की सिलाई लगाते हैं टक्स में। टक्स में स्टिचिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है ये समझ लीजिए। दूसरा पल्ला भी उसका सेम टू सेम आपने रेडी करना है। जैसा आपने हुक वाले राइट वाले के लिए रेडी करा, ऐसे आपको आई के लिए भी रेडी करना है। तो 2 पल्ले होते हैं ना, राइट और लेफ्ट, सेम टू सेम मार्जिन लेते हुए आपने स्टिच कर देना है। अब देखिए दोनों में मैंने स्टिच कर लिया है। अब नीचे योग पट्टी लगाएंगे, तो जो चौड़ी वाली नोक वाली साइड होती है वो हमारी कहाँ हुक आई की तरफ आती है, ठीक है। ये वाली पट्टी कहाँ लगेगी, हुक आई की तरफ, यानी कि जो इसका जो खुली वाली साइड है उस साइड इसका मुंह आना चाहिए। और पीछे जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था वो कटिंग कर लेना, यानी कि जो बराबर ही आना चाहिए, जो पट्टी लगती है बराबर की ही लगती है। और 1 इंच कम हो जाता है इसमें डार्ट लगाने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको ऊपर रखना है, नोक वाली साइड को यानी कि आगे रखना है और एक पैर की सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ, ऐसे करना था। जब एक पैर की सिलाई लगा दोगे पक्की, अब इसके बाद देखिए इस तरीके से आपका योग पट्टी लग गया है। योग पट्टी लगाने के बाद अब आपको इसकी हुक और आई की पट्टी भी बनाना है। तो हुक और आई की पट्टी किस तरीके से बनाते हैं वो भी समझा देती हूँ। देखिए, हुक और आई की पट्टी के लिए आपने क्या करना होगा, जहाँ से हुक जोड़ रहे हो तो वहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 3 इंच ले लिया और उसको स्ट्रेट कटिंग कर लेना है, ठीक है। इसको स्ट्रेट कटिंग कर लिया है, उतना ही लेना है जितना आपकी पट्टी के लिए यूज़ होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हाफ इंच नीचे से छोड़ते हुए, नीचे से हाफ इंच छोड़ना है और कटिंग कर देना है। ऐसे दूसरी पट्टी भी रेडी करेंगे। तो ये पट्टी मैं 4 इंच की ले रही हूँ, ठीक है। तो आप कटिंग कर लीजिए जितना 4 इंच आपका चाहिए, और नीचे से आड़ा काड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट चारों तरफ से होना चाहिए। तो एक पट्टी मेरी 3 इंच की है जो हुक के लिए है, और एक पट्टी 4 इंच की है जो आई के लिए है। अब इसको दोनों सीधी साइड कपड़ा अंदर है और रॉन्ग साइड बाहर है, तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर आपने
दोनों तरफ सिलाई लगानी होती है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक और बात समझा देती हूँ, राइट साइड हमारी हुक आती है, ठीक है। तो हुक पट्टी को सेम टू सेम सीधी अंदर कपड़ा जो है सीधी साइड है, दोनों अंदर सीधे होने चाहिए और इस पे एक पैर का सिलाई का मार्जिन लेते हुए लगा देना है। दूसरी साइड हमारी है हुक वाली, ठीक है, जहाँ हुक लगते हैं। हुक के लिए आइल बनता है, यानी कि हुक के लिए जो आई बनता है वो पैर मार्जिन लेते हुए एक एक पैर की सिलाई, और थोड़ा सा ज़्यादा था 1/2 इंच से, तो इसकी कटिंग करके निकाल दीजिए। अब देखो राइट साइड हमारे हुक आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप नीचे से फोल्ड करिए, कमर की साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। और आप चाहो तो पट्टी पे भी लगा सकती है, और इस तरीके से फोल्ड करके आपने इसमें सिलाई चला देनी है। इसको एक और बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ नहीं निकलती है हुक वाली पट्टी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा जहाँ हुक लगते हैं। और इसके किनारे भी और कोने पे भी सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरीके से आपने दूसरी पट्टी भी रेडी करनी है। जो दूसरी पट्टी रेडी होएगी, यहाँ हुक लगेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी पट्टी पे भी क्या करना है, ये मार्जिन थोड़ा ज़्यादा था तो 1/2 इंच का मार्जिन लेना होता है। इसकी कटिंग करके पहले मार्जिन को स्टिच कर लीजिए जो मार्जिन था। अब आपने थोड़ा सा आगे से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि इसे पलटेंगे हम। अब उसके बाद थोड़ा सा 1 इंच निकालते हुए बाहर, 1 इंच बाहर आना चाहिए कपड़ा, फोल्ड करते हुए आपने इसके ऊपर भी सिलाई कर देनी है। जो धागे वागे दिखते हैं उसको पहले कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत देते हैं सिलने के वक्त। तो इस पर भी आपने कच्ची सिलाई चाहे लगा दो, नहीं तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी हुक और आई की पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हुक आई पट्टी को रेडी होने के बाद चेक कर लेना, आपका जो योक पट्टी का जो एरो है बराबर आना चाहिए, सेंटर का भी बराबर आना चाहिए। अब मेरे पास 14.5 इंच लंबाई है, तो 14.5 इंच बराबर है, यानी कि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो 14 इंच मेरे पास रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, बीच में इसके एक बटन लगा लीजिए, बटन नहीं, एक पिन लगा लीजिए, ताकि आपको मेज़रमेंट जब आप इसकी स्टिच करें तो अच्छे से होए। अब देखिए बैक पल्ला इसके ऊपर रखना है, रोंग साइड ऊपर की साइड है, इनकी जो कपड़ा रोंग साइड होता है ऊपर रखते हैं। इससे पहले आप अपने नीचे वाले बॉटम को रेडी कर लीजिए। तो मैंने नीचे कोई मार्जिन नहीं लिया था, इसके लिए पट्टी रेडी करी थी। तो अब इसकी पट्टी को स्टिच करेंगे, तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए कितना है ये जो है 15 इंच इसकी लंबाई आ रही है, तो 1/2 इंच मेरा ऊपर चला जाएगा और 1/2 इंच नीचे मार्जिन आ जाएगा पट्टी को जोड़ने के लिए। तो ये 14 इंच रेडी हो जाएगा, क्योंकि पट्टी तो अंदर पलटनी होती है हमें। तो उससे पहले पट्टी को स्टिच कर लीजिए, जो आपने पट्टी कटिंग करी थी बीच में इसका जो मार्जिन आता है उसे ना नखून से क्रैच कर लीजिएगा, ताकि ये स्टिच करते वक्त दिक्कत ना दे। अब पट्टी को दोनों अंदर साइड पट्टी जो है राइट होनी चाहिए और ऊपर रोंग साइड होनी चाहिए, बाहर की साइड। तो आपने एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब जो मार्जिन है उसे कटिंग करके अलग कर दीजिए। पहले आप थोड़ा सा फोल्ड करिए मोड़ने के लिए, फिर ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा मार्जिन अपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद इसको एक और बारी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पक्की सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपकी बैक की पट्टी भी रेडी हो गई है। किनारे पे भी एक सिलाई लगा देंगे, कपड़ा काफ़ी उठा उठा सा हो रहा था, तो इसलिए मैंने किनारे पे भी एक सिलाई लगा दी, ताकि कपड़ा में फिनिशिंग आ जाए। अब इसके बाद आपने शोल्डर जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये मेरा बैक वाला पीस है और उसके ऊपर फ्रंट वाला पीस रखेंगे।
दोनों को सेम टू सेम अंदर राइट साइड होनी चाहिए। एक और बार दिखा देती हूँ। अंदर की साइड राइट साइड है, जहाँ पे हुक हमने रेडी उसमें पिन लगाई थी, उसको सेम टू सेम उल्टा उठाना है और उसको सीधा अंदर की तरफ रखना है। और ऊपर की साइड रॉन्ग साइड आ जाएगी। आर्म होल को आर्म होल से मिलाते, तीरा को तीरा से मिलाते, शोल्डर से शोल्डर को बराबर करते हुए आपने एक एक पैर का मार्जिन से सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। और ये सिलाई पक्की लगानी है डबल में। अब गले के लिए हम पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग के लिए मैं यहाँ पर रेड कपड़ा ले रही हूँ और ये 1 इंच जितना है। तो 1 इंच का मेरा स्केल है, उससे तिरछी पट्टी हम काट लेंगे। कपड़ा मैंने डबल फोल्ड में बिछा रखा है, तो 1 इंच का मार्जिन लेंगे और तिरछे से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग करके निकाल लेना है। कटिंग अच्छे से होनी चाहिए, एकदम बराबर, ऊबड़ खाबड़ ना हो। और इसको ओपन कर लेंगे। ये जो कटिंग करके हम इस बंद साइड होती है ओपन कर लेंगे। और ऊपर एक के ऊपर एक रखते हुए कपड़े को कोने से कोना मिलाते हुए आपने इसमें डबल सिलाई लगा कर पक्का करके स्टिच कर लेना है। इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि जो हम पाइपिंग के लिए कपड़ा लेते हैं वो कैसे कटिंग होती है, कैसे स्टिचिंग होती है। और जो मार्जिन होता है उसको निकाल लीजिए और उसका जो सेंटर का मार्जिन होता है उसे नाखून से प्रेस करके सीधा कर लीजिए। अब आपने कपड़े को अंदर सीधा मतलब कि रखना है, इसको मिलाते हुए एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है। दोनों सीधे जो कपड़े हैं वो अंदर की साइड है, रॉन्ग साइड बाहर की साइड है। तो दोनों को अच्छे से रखते हुए एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए और पाइपिंग को थोड़ा सा खींचना है। जब गोलाई आती है नेक की, तो नेक वाली गोलाई की साइड से पाइपिंग खींचना है, कपड़े को नहीं खींचना। खाली जो रेड पट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा खींच कर आपने स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद जो भी अब एक्स्ट्रा कपड़ा दिखता है आपको, उसकी कटिंग कर दीजिएगा बाहर से। और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ेंगे, मार्जिन है हमारा, क्योंकि पलटते वक्त इसको अच्छे से स्टिच हो जाएगा, इसलिए पलटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा थोड़ा सा आपने ऊपर से कपड़ा फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर देना है इसमें। ये सभी आप चाहो तो पहले भी मोड़ के स्टिच कर सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है फिनिशिंग आ जाती है और इक्वल कपड़ा बैठ जाता है फोल्डिंग के समय, क्योंकि फोल्ड करते तो अंदर की साइड तुरपाई करनी होती है। देखिए अब ये हो गया। अब जितनी आपने पाइपिंग लेनी है बारीक या मोटी, अपने अनुसार इसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करिए। और पाइपिंग पे हमें कपड़े मतलब कि जो हमें सिलाई चलानी होती है पाइपिंग पे नहीं चलानी होती, उसे किनारे किनारे कपड़े पे चलानी होती है। जैसे ब्लैक कपड़ा है तो ब्लैक कपड़े पर ही मैं सिलाई चलाऊँगी, ना कि पाइपिंग के ऊपर। रेड कपड़े के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। एकदम किनारे किनारे आपने धीरे धीरे से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पाइपिंग ले लेनी है। इनकी जितना पाइपिंग के लिए अपने कपड़ा चाहिए उतना निकाल लेना है, उतनी पाइपिंग निकाल लेगी। शुरुआत में पाइपिंग आप ऊबड़ खाबड़ और मोटी पतली बन सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ही पाइपिंग आती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो पाइपिंग भी अच्छे से निकाल लेगी। ऐसा मेरे साथ भी होता था, कहीं से मोटी कहीं से पतली कहीं से बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। तो प्रैक्टिस स्टिचिंग में करनी पड़ती है, क्योंकि जब प्रैक्टिस जो भी हम काम करते हैं तो हर काम क्या है प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास मांगता है। तो अभ्यास करते चली जाएंगी तो सब काम आराम से आ जाएगा। अब पक्की सिलाई लगाते वक्त इसको हटा देंगे। देखिए ये पाइपिंग अब रेडी हो गई है रेड रंग की। मैं दिखा देती हूँ कि पाइपिंग कैसे बनी है। देखिए चारों तरफ से इक्वल है, कोई ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ पाइपिंग नहीं आ रही है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, पाइपिंग को सिलते वक्त पाइपिंग के ऊपर कपड़ा नहीं चलाना, उसके किनारों पर चलाना है और अंदर हम तुरपाई कर लेंगे। अब क्या करना है, इसकी स्लीव्स जोड़ेंगे। तो स्लीव्स में भी मैंने पाइपिंग लगा ली थी, ठीक है, जैसे नेक में लगाई थी ऐसे स्लीव्स में भी लगा ली। जो गोलाई कटिंग होती है आगे से कम वाले कपड़ा वो फ्रंट में आता है। जो स्लीव्स का भी हमने फ्रंट से छटाई करी थी तो फ्रंट से वो कपड़ा फ्रंट की तरफ आता है। तो आपने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए शोल्डर की सिलाई से और कोने से कोना मिलाते हुए आपने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर देनी है।
और स्लीव्स को सिलते वक्त बिल्कुल भी कपड़ा नहीं खींचना, ना नीचे का खींचना है ना स्लीव्स का खींचना है, नॉर्मल रखना है इसको और सिलते चले जाना है आराम आराम से। देखिए दोनों स्लीव्स इस तरीके से जोड़नी है और कपड़े को अपने ब्लाउज़ को सही से कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आर्म होल की सिलाई को बराबर रखते हुए एक पिन लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है सीधी साइड ब्लाउज़ बिछा हुआ है और आपने किनारे किनारे इसकी एक सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपने इसके किनारे को सीलना है। ये सीधी साइड है ब्लाउज़ की, जब हम पलटेंगे तो हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं होगी। ये इजी तरीका, अगर इंटरलॉक मशीन नहीं होती तो सीधी साइड सिलाई लगा के इसको पलट दीजिए, ठीक है, तो हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पलटा है तो दोनों अंदर से लॉक हो गया है। अब अपनी फिटिंग का निशान लगा लीजिए जितना आपको चाहिए। 8 इंच यानी कि 32 चेस्ट है तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच निकला है और दूसरी तरफ भी 8 इंच लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 1 इंच की पट्टी हम हुक आई के लिए निकालते हैं वहाँ से नहीं लेना, उसकी सिलाई से लेना है। जो पीछे की सिलाई होती है ना वहाँ से लेते हैं, कभी आप आगे से लें, क्योंकि 1 इंच तो हमारा वो मार्जिन होता है जहाँ से हमारी आई बनती है। नीचे भी हमें सिलाई से लेना है, सीधी जो सिलाई आ रही है। मैं यहाँ पर 6.5 निशान लगा दिया, 26 की कमर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फिटिंग का निशान लगाती हैं एक तरफ तो पूरा मार्जिन से लेते हैं, लेकिन जहाँ से हुक वाला है वहाँ से पूरा रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने कपड़ा पलटा था पूरा सेम टू सेम। और उसको चौक वाले निशान से सीधा कर देना है जहाँ से आपने ऊपर के चेस्ट में निशान लगाया है। ऐसे दूसरी साइड भी आप कपड़े को अच्छे से करते हुए सीधा कर देंगी। और यहाँ पर अब आपने स्लीव्स का निशान लगाना है। तो स्लीव्स को पहले अच्छे से बिछाना है, अच्छे से सेट करना है, कोई झोल ना आए और आराम से ब्लाउज सिलना है। 10 इंच की गोलाई है तो उसका 5 इंच पर निशान लगा के इसको तिरछा मिलाना है। ऐसे दूसरी तरफ भी 10 इंच का गोलाई है तो ब्लाउज़ को अच्छे से रखते हुए 5 इंच में यहाँ पर गोलाई ले रही हूँ। 10 इंच की गोलाई है तो उसका हाफ करके ही लगाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो पहले तुरपाई भी कर सकते हैं क्योंकि दिक्कत नहीं पड़ेगी बाद में। तो ये 5 इंच का निशान लगा दिया। अब जहाँ से चौक का निशान लगाया है उसके ऊपर सिलाई चला देनी है और कहीं नहीं चलानी, बस खाली चौक वाले निशान पर सिलाई चला देनी है। ऐसे दूसरी साइड भी बराबर रखते हुए चौक वाले निशान पर सिलाई लगानी है। अब किनारे किनारे भी आप सिलाई लगाएंगे कपड़ा दबाने के लिए, दूसरी तरफ भी किनारे किनारे आपने सिलाई लगानी कपड़ा दबाने के लिए। देखिए इस तरीके से आपका ब्लाउज़ रेडी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। और बीच में आप पिन्स लगा लीजिए और अपनी फ़िटिंग चेक कर लीजिए कि आपकी फ़िटिंग परफेक्ट आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको कपड़े को अच्छे से रख लीजिए, स्लीव्स अच्छे से रखिए, बराबर चेक करिए कि दोनों स्लीव्स की जो हमने लिया है हमें उतना मिला है या नहीं मिला। तो ये मेरे केस में सही था 17 इंचेस, ये 16 इंचेस आ रहा था पर थोड़ा खींच रही तो 17 इंचेस आ रहा था, लेकिन ये 16 इंच का ही ब्लाउज़ है। थैंक यू एंड टेक केयर एंड